हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2024। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि जुलाई में होने वाला है। अब तक हम सोच रहे थे कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा मे बी अगस्त में भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका जुलाई में है और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी आपको यहाँ पर दे दी गई है, जो कि है आपकी 7 जुलाई। जिस तरीके से ये सब कुछ वर्क हो रहा है, आपका एग्ज़ाम टाइम पे हुआ, आपका रिज़ल्ट टाइम पे आया, ये सारी चीज़ें थी। तो उस हिसाब से इन्होंने जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी आ गया है। आपके पास अब अच्छा खासा टाइम है। ये नहीं है कि 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आया है और आप कहते हैं 1 महीने में तैयारी कैसे करें। ऐसा नहीं है। अब जो एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और जिनको सीरियसली एग्ज़ाम क्लियर करना है, उनके लिए अब अच्छा खासा टाइम है। तो ये 7 तारीख से लेकर 7 मार्च से लेकर आपका 2 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी आपकी दे दी है 7 जुलाई। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम का दिया हुआ है। इस बुलेटिन में अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने पर क्लियर आपका होगा, क्या आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस किस में ये दिया गया है, किस किस फॉर्म में ये आपको एग्ज़ाम देना है, ये सब कुछ आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके स्टेप्स भी हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, स्टेप 6 कि किस किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपना फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आपका फ़ीस सबमिट होगा, ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। कितनी आपकी फ़ीस है? अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप दोनों कोई भी अगर एक पेपर फिल करते हैं तो आपकी 1000 रुपये फ़ीस है, और अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसके लिए आपकी 1200 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। और अगर आप एससी एसटी या किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप कोई भी एक पेपर फिल करते हैं तो उसकी 500 रुपये फ़ीस है, और अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तो उसकी 600 रुपये फ़ीस आ जाती है, ठीक है। और इसमें आपका सारी चीज़ें ही दी गई हैं कि किस किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पर आप ये कंटेंट देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या सब कुछ बताया हुआ है कि मोड ऑफ जो क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन का क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या होगा, और एडमिट कार्ड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम आ जाती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले या उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका होता है सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, आपकी टाइमिंग भी यहाँ पर बताई गई है। जो आपका पेपर 2 है वो पहले होगा 9:30 से 12 बजे तक, और जो आपका पेपर 1 है वो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी बताई हुई है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि आपका अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए कर रहे हैं तो आपका क्या क्या कंटेंट होगा, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो कि कंपलसरी है, सारी ही कंपलसरी हैं। 30 मार्क्स के आते हैं और 150 का आपका टोटल आपका क्वेश्चन पेपर मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ऐसे ही जो आपका यहाँ पर पेपर 2 आ जाता है 6 से लेके 8 तक का, इसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो गया, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में सेम होता है। यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि आप मैथ और साइंस से एग्ज़ाम देते हैं या फिर सोशल स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक चूज़ करना पड़ता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपके 30 मार्क्स ही होते हैं, और मैथमेटिक्स और एसएसटी के लिए आपके 60 मार्क्स होते हैं, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद आती है आपका सेम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो कि आपकी 30 मार्क्स की होती है। इस तरीके से टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर हम आगे देख लेते हैं
एडमिट कार्ड के यहाँ के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है जो है आपका सिलेबस, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। बिना सिलेबस पढ़े आप तैयारी बिल्कुल मत शुरू करिएगा, आपके लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम इसमें पेपर 1 की बात कर लेते हैं तो आपका सबसे पहले आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि किस किस पॉइंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। दूसरा इसमें आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये आपके वो पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करी जाए तो 10 क्वेश्चंस उससे आएंगे और ये उसके पॉइंट्स हैं। मतलब आपको सिंपल पूरा इन्होंने परफॉर्मा बना के दे दिया है कि ये आपका कंटेंट है, यहाँ से आप पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरा अगर हम देख लेते हैं तो आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है जियोमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, इस तरीके से। उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज है जिससे 15 नंबर का आपका कंटेंट से रिलेटेड आता है, 15 मार्क्स का आपका आ जाता है पेडागोजी से। ठीक है। ऐसे ही सेम इन्होंने ईवीएस में दिया हुआ है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लांट्स और पेडागोजिकल इश्यूज में भी इन्होंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर लैंग्वेज 1 की बात करते हैं तो 15 नंबर की आपका पैसेज आता है और 15 मार्क्स की आपकी उसमें पेडागोजी आती है। ठीक है। ऐसे ही आपका लैंग्वेज 2 में होता है। लैंग्वेज 1 आप हिंदी चूज़ करें या लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन सी लैंग्वेज लेनी है। ठीक है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि आ जाता है आपका पेपर 2। पेपर 2 6 से लेके 8 तक का आता है। इसमें इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस दिया हुआ है, ये आपका पूरा है। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सेम सिलेबस है पेडागोजी वो पेपर 1 का और पेपर 2 का ऑलमोस्ट सीडीपी का। उसके बाद यहाँ पे आपको मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 60 मार्क्स को इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा हो गया। उसके बाद आपका पेडागोजी हो गया जो कि 10 नंबर का दिया हुआ है। इसमें सेम साइंस है, साइंस का भी इन्होंने ऐसे ही पूरा सिलेबस दिया हुआ है और पेडागोजी भी दी हुई है 10 नंबर की। अब अगर हम बात करते हैं एसएसटी की, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिस पर हम फोकस करते हैं, जिसकी मैं तैयारी कराती हूँ आपको एसएसटी की। एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस मैं कराती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री दिया हुआ है, 40 मार्क्स का इसमें आपका कंटेंट आएगा। 40 मार्क्स में ये हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स हैं। लास्ट ईयर भी जो अभी आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में कराए हुए हैं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का इन्होंने दिया है। सबसे ज़्यादा स्लो जो सिलेबस है वो हिस्ट्री का है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी आ जाता है, ज्योग्राफी के ये सारे पॉइंट्स हैं। और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आपका हो गया, सिविक्स ये यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है पेडागोजिकल इश्यूज जो कि आपकी 20 नंबर की आएगी। ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज 1 सेम होगा और लैंग्वेज 2 भी आपका सेम ही होगा जैसा आपका फर्स्ट पेपर में दिया गया है। ठीक है। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास फर्स्ट टू 8th प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। मतलब अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि घोट के पी जाना, आपको वही करना है। एनसीईआरटी को आपको घोट के पी जाना है अगर आप सीरियसली सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत इनफ टाइम दे दिया है प्रिपरेशन के लिए। अभी मार्च स्टार्टिंग है, मार्च अप्रैल मई जून पूरे 4 मंथ्स हैं आपके पास। अगर आप एक एक महीना भी एक एक सब्जेक्ट को देते हैं 15-15 दिन, और बाद का टाइम आप अपना 1 मंथ अपना रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं, और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। सीटेट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैंने अभी क्या किया हुआ है, अभी मैंने आपका ये सिविक्स स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं। और इन तीनों की रिवीजन क्लास आपकी संडे को होती है। संडे को पूरा दिन आपकी होती है मंडे, वेडनेसडे,
एंड फ्राइडे, 3 दिन आपकी क्लास होती है। और संडे को हम तीनों क्लासेस में हमने क्या क्या किया है वो सब कुछ हम संडे को रिवीजन करते हैं। संडे की आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो ये सारा आपको, अगर आप सीरियसली एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो एक कम रह जाते हैं ना आपके, वो इसी में ही रह जाते हैं, यहीं से आपका क्लियर नहीं होता। तो अभी हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया हुआ है, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपके एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी शुरू करिए और उस पर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।